नमस्कार दोस्तों। और सुनाओ, क्या हाल चाल आपका? बढ़िया। मेरा भी बढ़िया। हाँ जी दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबोने को। दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबोने को, ऊपर वाला खुद आया मेरी नैया बचाने को। दोस्तों, एक बार की बात है, काफी समय पुराने की बात, जमाने की बात है। एक राजा था। उसने एक कृष्ण भगवान जी का मंदिर बनाया और मंदिर में एक पंडित को रखा। और उसने एक नियम बना के रखा था, जब कृष्ण भगवान जी को वो हार चढ़ाता था, वो हार सुबह राजा के गले में पहनाता था। अगले दिन वो हार राजा के गले में पहनाता था। ये कई सालों तक चलता रहा। अब राजा बुजुर्ग हो रहा था, पंडित भी बुजुर्ग हो रहा था, तो उस राजा की तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब रहने लग गई। जब उसकी तबीयत खराब रहने लग गई तो राजा ने एक बार अपने सैनिक को बोला कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो पंडित को बोलो कि मैं नहीं आ रहा, आज मंदिर नहीं आऊंगा। तो उसको हार पकड़ा दिया कि पंडित को बोलो कि ये श्री कृष्णा जी को चढ़ा देना, गले में पहना देना। अब पंडित बोला ठीक है, मैं पहना देता हूँ। उसने हार पहनाया। तो अगले दिन पंडित वेट कर रहा था राजा की कि राजा आएगा तो ये हार उतार कर उसको दूंगा और नया हार पहना दूंगा कृष्ण जी को। अब उसको ना राजा का संदेश मिला कि अब आज राजा नहीं आएगा, राजा बीमार है, तो कृपया आज ये माला लो और श्री कृष्ण को चढ़ा दो। अब उसने क्या किया, वो पुरानी माला उतार के रख दी और नई माला कृष्ण जी को चढ़ा दी। जब कृष्ण जी को चढ़ा दी माला, तो पंडित के मन में आ रहा था कि कितने साल हो गए हैं ये जो श्री कृष्ण जी माला पहनते हैं, ये माला मैं राजा को दे देता हूँ पहनने के लिए। आज लगता है ईश्वर ने ना मेरी बात सुन ली है, इसलिए राजा आज नहीं आया। उसके काफी टाइम से उसके मन में बात चल रही थी कि ये जो माला है कृष्ण भगवान की मैं खुद पहन लूं, पर वो काम बन नहीं था रहा। अब उसने सोचा कि चलो आज मौका मिला है तो आज माला पहन लेता हूँ। अब क्या हुआ, उसने वो माला उठाई और अपने गले में पहन ली। जब पंडित ने अपने गले में माला पहनी तो राजा का दूत आया और बोला, पंडित जी माला संभाल के रखिए कल वाली। बोला हाँ जी। उसके दूत को देखकर ना जल्दी जल्दी से उसने माला उतारी थी जब, तो वो दूत बोला कि कल वाली माला संभाल के रखिए। बोला हाँ जी रखिए। कह रहा राजा आ रहे हैं, उनसे रहा नहीं गया कि इतने सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो आज मेरी बीमारी के कारण ये काम छूट रहा है। अब राजा आए, पंडित ने राजा को हार पहना दिया। पंडित ने राजा को जब हार पहना दिया तो राजा के ना हार में एक सफेद बाल लगा हुआ था। राजा बोला, पंडित ये माला तूने पहनी है। अब पंडित क्या बोले, पंडित ने जान थोड़ी गंवानी अपनी। बोला नहीं नहीं राजा जी, मैंने माला नहीं पहनी। कह रहे फिर ये सफेद बाल कहाँ से आ गया? कह रहे वो श्री कृष्ण जी के बाल सफेद हुए इसीलिए। अब राजा बोल रहा है कि तू पागल है, मूर्ति का कभी बाल सफेद हो सकते हैं? भी भला बुरा सुनाया और पंडित को बोला, पंडित मेरी बात सुन, कल मैं फिर से आऊंगा माला चढ़ाने के लिए। जो आज की माला मैंने पहनाई है कृष्ण को, अगर उसमें सफेद बाल ना हुआ तो तू समझ लेना कि तू प्राणों से गया। अब पंडित का तो मन बेचैन हो रहा था कि मेरे को तो सुबह मृत्यु दंड मिल जाएगा, वो बाल तो मेरा था। अब रोता रहा, धोता रहा, श्री कृष्ण जी के आगे हाथ फैलाता रहा।
मेरी तो कल मौत हो जाएगी, मैंने तो गलती कर ली, मैंने तो ये कर लिया। मैं श्री कृष्ण के आगे बढ़ा, उसने अपना दिल खोल के रख दिया। अब रोता रहा सारी रात। अब सुबह हुई, राजा आया। राजा आया, उसने माला बदली और वो माला फिर से जो पुरानी माला थी पहनने लगा और उसमें फिर सफेद बाल। अब राजा बोला, पंडित तू मेरे से चालाकी कर रहा है। पंडित बोला, नहीं मैं क्यों चालाकी करूंगा। कह रहा, तूने अपना कल का गुनाह बचाने के लिए आज फिर नया गुनाह कर दिया। आज फिर तूने अपनी माला मेरे को पहना दी है। पंडित बोला, नहीं मैंने कोई माला नहीं पहनाई, वो कल की पड़ी है, वो ही मैंने आपको वापस कर दी है। राजा को यकीन नहीं हुआ। अब राजा ने कृष्ण भगवान जी की मूर्ति थी जो, उससे मुकुट उतारा और देखा कि कृष्ण भगवान जी के सारे बाल सफेद थे। अब राजा को और गुस्सा आ गया। राजा बोला, ये क्या तेरी नई चाल है, कल तो बाल काले थे आज सफेद हो गए। वो बोला, नहीं राजा मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात मानो। रो रो के बोल रहा था। अब राजा तो राजा था, उसने कृष्ण भगवान जी के ना बाल उतारे और जब उसने कृष्ण भगवान जी के बाल उतारे तो वो ना खून निकल आया बालों में, सर में खून निकल आया। तो वो राजा एकदम हक्का बक्का हो गया कि ये क्या हुआ, मूर्ति में से खून। अब राजा सोच में पड़ गया। तो भगवान ने बोला, मूर्ति में से आवाज आई, ए राजा तूने सारी उम्र मेरे को मूर्ति समझ के पूजा, इसलिए तेरे को मैंने अपना जलवा दिखाना था कि अगर भगवान को मानो तो सच्ची नीयत से मानो, नहीं तो ना मानो। मैंने इस पंडित की बात सुनी है, आवाज सुनी है, इससे इसने मेरे दर्शन किए हैं, क्योंकि ये इसके मन में कभी वैर विरोध नहीं आया, कभी छल कपट नहीं आया। आज मैं तूने इसको मौत की सजा दी है तो मैं इसको बचाने आया हूं, पर पहले मैं तेरे लिए भगवान था, पर अब तेरे लिए मैं मूर्ति ही बन के रहूंगा। तूने मेरे को मूर्ति समझा है, अब तू मूर्ति की ही पूजा कर। राजा रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, बड़ा पछताने लगा। तो उसने पंडित से भी माफी मांगी कि मैंने बहुत अहंकार में बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। जो इतना सारी उम्र में अपने कृष्ण भगवान को मनाने में लगा रहा, एक पल में मैंने उनको नाराज कर दिया। कैसी है मेरी भक्ति। तो दोस्तों हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर हम अपने ईश्वर को मानते हैं ना तो दिलो जान से माने, पूरा विश्वास करें उन पर। तू है, मूर्ति मत समझे। बातें करें उनसे, वो आपकी बातों का जवाब देंगे। अपना मन साफ रखें, किसी के लिए नफरत मत रखें, गुस्सा मत रखें, है ना। तो ईश्वर हमारे साथ है, डरने की क्या बात है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे चैनल का नाम है BK राधिका मोहन। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। इससे मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। और कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, हमारे जैसा दुनिया तभी बनेगी अगर हम अपने ईश्वर का नाम लेते हैं, तो वो दुनिया को भी दिखना चाहिए। ये नहीं कि इधर हम पाठ कर रहे हैं उधर हम कलेश कर रहे हैं। और देखो ये तो सुबह मंदिर से आया था, अब ये गाली गलौज कर रहा है। ये बात हमने किसी से नहीं सुननी, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, मैं कल आपसे दोबारा मिलूंगी, तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। बाय।